नंबर 16 एक्सरसाइज 7.11 का इसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है इंटीग्रल 0 to पाई log ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स के। इसको आई मान लेंगे। आई इक्वल टू 0 to पाई log ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स के। आप देख रहे हो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन ही से मालूम हो जाता है कि कौन सी प्रॉपर्टी आपको लगानी है। तो 0 to पाई है, 0 to पाई है यानी 0 से लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट कुछ और है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इंटीग्रेशन 0 to a एफ एक्स डी एक्स का फॉर्मूला लगाएंगे, ये प्रॉपर्टी लगाएंगे। कौन प्रॉपर्टी? इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 to a एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। ये प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी नंबर याद होना जरूरी नहीं, क्योंकि अलग अलग राइटर ने अलग अलग प्रॉपर्टी का नंबर दिया है, इसलिए वो ऑर्डर फिक्स नहीं है। एनसीईआरटी में अलग है, पहली प्रॉपर्टी को उन्होंने P0 लिखा है, दूसरी प्रॉपर्टी को P1 लिखा है, किसी ने प्रॉपर्टी 1 लिखा है, किसी ने 1 से शुरू किया है। इस तरह से प्रॉपर्टी की संख्या याद करना नहीं है, बल्कि प्रॉपर्टी ऐसे ही पूरा याद होना चाहिए। उसको आप जो है लिख देंगे आगे, जो प्रॉपर्टी आप यूज करेंगे। तो यहाँ पर ये प्रॉपर्टी यूज हो रही है। दिस इज इक्वल टू देयरफॉर, अच्छा इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। देयरफॉर आई इज इक्वल टू, ये प्रॉपर्टी हम यूज कर रहे हैं तो हो जाएगा 0 to पाई log ऑफ 1 प्लस cos ऑफ पाई माइनस एक्स डी एक्स। दिस इज इक्वल टू 0 to पाई log ऑफ 1 प्लस cos 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा होता है, माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, तो प्लस का माइनस बन जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स हो गया इक्वेशन नंबर 2 के। अब क्या करेंगे आप समझ रहे होंगे। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, बायां पक्ष बाएं में जुड़ेगा, दाहिना पक्ष दाहिने में जुड़ेगा। तो आई प्लस आई इज इक्वल टू, इसका है 0 to पाई log ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स प्लस 0 to पाई log ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स के। आप देख रहे हो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन दोनों इंटीग्रल में सेम है, इसलिए दोनों को इकट्ठा करके लिख लेंगे। तो हो जाएगा 2i इज इक्वल टू 0 to पाई, तो क्या है ब्रैकेट में आ जाएगा log ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स एंड प्लस log ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स के। आप देख रहे हो यहाँ पर log m प्लस log n के फॉर्म में लिखा हुआ है, और log m प्लस log n इज इक्वल टू होता है log mn के। दिस इज इक्वल टू 0 to पाई log ऑफ 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स। यहाँ फार्मूला लिखेंगे, आगे हो जाएगा डी एक्स। log mn का फार्मूला लगाएंगे। दिस इज इक्वल टू 0 to पाई log ऑफ, अब देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी यहाँ पर है, इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स के विद रिस्पेक्ट टू एक्स के। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। 0 to पाई log ऑफ साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू
साइन स्क्वायर थीटा। तो थीटा ने बल्कि एक्स है तो वेरिएबल यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। फिर log m साइन स्क्वायर एक्स का मतलब होता है साइन एक्स टू द पावर n, साइन एक्स टू द पावर 2। तो log m टू द पावर n इज इक्वल टू n log m हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 0 to पाई इंटू log ऑफ साइन एक्स होल स्क्वायर डी एक्स। दिस इज इक्वल टू 0 to पाई। अब log m टू द पावर n तो हो जाएगा 2 log साइन एक्स डी एक्स। कौन फॉर्मूला लगाया? log m टू द पावर n इज इक्वल टू n log m के। अब ये 2 कांस्टेंट बाहर ले रहे हैं। दिस इज इक्वल टू 2 बाहर ले लेंगे 0 to पाई log ऑफ साइन एक्स डी एक्स हो गया। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, 2 कैंसिल हो जाएगा। देयरफॉर आई इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to पाई log ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। अब देखिए फिर हमारा 0 to पाई के फॉर्म में आ गया, यानी ये फार्मूला लगेगा। तो चलिए फार्मूला लगाते हैं। तो ये फार्मूला जब लगाएंगे तो हो जाएगा 0 to पाई log ऑफ साइन, क्या हो जाएगा, पाई माइनस एक्स डी एक्स। दिस इज इक्वल टू 0 to पाई log ऑफ साइन एक्स प्लस सी माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा log ऑफ साइन एक्स डी एक्स। तो आप देख रहे हो हमारा जो इंटीग्रल था 0 to पाई log साइन एक्स में, ये प्रॉपर्टी जब हम लगा रहे हैं तो वही चीज सेम फिर आ जा रही है। इसका मतलब प्रॉपर्टी लगाने का कोई फायदा हमें नहीं मिल रहा। इसका मतलब हम प्रॉपर्टी नहीं लगाएंगे, ठीक है, इस प्रॉपर्टी को हम नहीं लगाएंगे। तो फिर क्या करेंगे आप? तो अब दूसरी प्रॉपर्टी जो है लगाएंगे। कैसे लगाएंगे आप देखिए, इसको हम लिख सकते हैं 0 to 2 इंटू पाई बाई 2। तो 0 to 2 ए वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे। क्या 0 to 2 वाली प्रॉपर्टी है? 0 to 2 वाली प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस 0 to a एफ एक्स डी एक्स, यदि एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। इसको चेक करेंगे क्या एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स होता है कि नहीं होता है। तो पहले हम क्या करेंगे, हम इसको 2a के फॉर्म में लिख लेंगे। तो 2a के लिए क्या होगा, 2 इंटू पाई बाई 2 लिख लिया log ऑफ साइन एक्स डी एक्स। अब हमारा 0 to 2a ऐसे हो गया। अब एफ एक्स इज इक्वल टू इसको मान लेंगे, माना एफ एक्स इज इक्वल टू log ऑफ साइन एक्स। देयरफॉर एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, एफ ऑफ 2a तो 2 इंटू a यानी पाई बाई 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2a माइनस एक्स log ऑफ, यानी वेरिएबल x के स्थान पर हमने क्या रखा, x था, तो 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस एक्स रखा। तो जहां जहां x होगा यही काम करेंगे। log ऑफ साइन ऑफ यहाँ भी रखेंगे x के स्थान पर 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस 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 एक्स। दिस इज इक्वल टू log ऑफ साइन। अब देखो क्या हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई माइनस एक्स। दिस इज इक्वल टू log ऑफ साइन एक्स प्लस सी माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो log ऑफ साइन एक्स हमने एफ एक्स इक्वल टू log साइन एक्स माना था, 2a माइनस एक्स रखा तो log ऑफ साइन, यानी फंक्शन हमारा वही आ गया एफ एक्स। तो लिखेंगे चूंकि एफ ऑफ 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। अब ये फार्मूला लग जाएगा। therefore 0 to 2 एफ एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस 0। therefore i इज इक्वल टू 0 to 2 पाई बाई 2, इसको हम ऐसे लिख रहे हैं log ऑफ साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
ट्वाइस 0 to a यानी ट्वाइस 0 to पाई बाई 2 log ऑफ साइन एक्स डी एक्स। क्लियर? हमारा ये आई इक्वल टू 0 to पाई log साइन एक्स इक्वल टू ए हो गया, इसमें कन्वर्ट हो गया। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं इसको। चलिए अब आप फिर इसमें जो है ये प्रॉपर्टी लग जाएगी, इंटीग्रेशन 0 to a एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू, तो लिखेंगे देयरफॉर आई इज इक्वल टू ट्वाइस 0 to पाई बाई 2 log ऑफ साइन, ये प्रॉपर्टी यानी साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स। आगे लिखेंगे चूंकि इंटीग्रेशन 0 to a, जो प्रॉपर्टी आप लगाओगे वो प्रॉपर्टी उसके आगे या ऊपर लिख दी जाएगी, इंटीग्रेशन 0 to a एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स के। क्लियर? दिस इज इक्वल टू ट्वाइस 0 to पाई बाई 2 log ऑफ साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, तो कॉस एक्स हो गया। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर 3 और 4 को फिर जोड़ लेंगे, लिखेंगे समीकरण 3 तथा 4 को जोड़ने पर, समीकरण 3 तथा 4 को जोड़ने पर देखिए क्या हो जाएगा, आई प्लस आई 2i इक्वल टू इसका 3 का दाहिना पक्ष ट्वाइस 0 to पाई बाई 2, 0 to पाई बाई 2 यहाँ भी है तो ऑलरेडी हम कॉमन ले लेंगे, तो ट्वाइस 0 to पाई बाई 2, चूँकि लिमिट सेम है इसलिए ब्रैकेट में हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं हम log ऑफ साइन एक्स प्लस log ऑफ cos एक्स डी एक्स। दाहिना पक्ष दाहिने में जोड़ लिया और उसके बाद जो है कॉमन ले लिया। क्लियर? फिर आप देखिए log m प्लस log n इज इक्वल टू होता है log mn के, तो पहली बार 2 कैंसिल हो जाएगा, तो i इज इक्वल टू हो जाएगा 0 to पाई बाई 2 log ऑफ mn यानी साइन एक्स इंटू cos एक्स, ऐसे विद रिस्पेक्ट टू एक्स के। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, साइन एक्स cos एक्स में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 2 से डिवाइड करेंगे, तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 0 to पाई बाई 2 log ऑफ 2 साइन एक्स इंटू cos एक्स बाई 2, यानी 2 से गुणा किया और 2 से भाग किया। क्लियर? इसके बाद आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको मिटाने वाले हैं, क्वेश्चन लंबा है अभी और लिखना पड़ेगा। चलिए आ गया हमारा, क्या आया, आई इज इक्वल टू 0 to पाई बाई 2, आई इज इक्वल टू 0 to पाई बाई 2 log ऑफ, अब देखिए 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा होता है, तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स इक्वल टू साइन 2 एक्स हो जाएगा, साइन 2 एक्स बाई क्या है 2 और हो गया डी एक्स के। अब log m अपान n हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, log m अपान n इज इक्वल टू log m माइनस log n इज इक्वल टू 0। बेसिक फार्मूला आपको बिल्कुल बहुत क्लियर होना चाहिए, log ऑफ m log m माइनस log n log साइन 2x माइनस log 2 यहाँ पर
dx। अब इसको ब्रैकेट को खोल देंगे हम, 0 to π/2 log ऑफ sin 2x dx माइनस 0 to π/2 log 2 और dx। दिस इज इक्वल टू 0 to π/2 log ऑफ sin 2x dx। log 2 का बाहर ले लेंगे क्योंकि कांस्टेंट है, तो log 2 तो बचेगा इंटीग्रेशन dx। इंटीग्रेशन dx का क्या होता है, x होता है। लिमिट लगा देंगे 0 to π/2 के। अभी इसको अलग से हम इंटीग्रेट करेंगे। दिस इज इक्वल टू, इसको हम I1 मान लेते हैं, I1 माना माइनस, अभी क्या हो जाएगा, लिमिट लगाएंगे तो हो जाएगा log π/2 हो जाएगा। π/2 माइनस 0 तो log π/2 हो जाएगा, log π/2 के। अच्छा log 2 भी है तो यहाँ log 2 रहेगा, log 2 इंटू π/2 के, या π/2 log 2 के। हम π/2 को पहले लिख ले रहे हैं वरना अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। π/2 log 2 के, ठीक है। अब I1 इसको हमने माना है, अब इसको अलग से लेके सॉल्व करेंगे। I1 इज इक्वल टू 0 to, अच्छा इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे हम। इक्वेशन नंबर कहाँ तक हुआ था, 4, इसको हम 5 मान ले रहे हैं, इक्वेशन नंबर 5। तो I1 इज इक्वल टू 0 to π/2 log ऑफ sin 2x dx। अब इसे हमें इंटीग्रेट करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको हम लगाएंगे, पुट 2x इज इक्वल टू, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या आ जाएगा, dx इज इक्वल टू dt/2 के। अच्छा जब हमने पुट कर दिया तो लिमिट भी चेंज हो जाएगी, तो लिखेंगे क्योंकि वेरिएबल चेंज हो गया। जब x इज इक्वल टू 0 तो t इज इक्वल टू 2x, 2 इंटू 0 0 हो जाएगा। फिर जब वेरिएबल जब x इज इक्वल टू π/2, जब x इज इक्वल टू π/2 तो t इज इक्वल टू 2 इंटू π/2, 2 इंटू π/2 तो t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पाई। तो हमारी लिमिट पहले 0 से π/2 थी, अब नई लिमिट क्या हो गई, 0 से पाई। देयरफॉर I1 इज इक्वल टू 0 to π/2 नहीं बल्कि हो जाएगा 0 to पाई और log ऑफ sin 2x को हमने t माना है तो log ऑफ sin t और dx इक्वल टू dt/2 के। चलिए यहाँ dt/2 है, 1/2 को बाहर ले लेंगे हम। बाई 2 को बाहर ले लेंगे तो I1 इज इक्वल टू हो जाएगा, I1 इज इक्वल टू 1/2 बाहर ले लेंगे हम, 0 to पाई और log ऑफ sin t dt। हमारा क्वेश्चन क्या था, अच्छा इक्वेशन नंबर हमारा 3 जो आया था, 3 नहीं, इक्वेशन नंबर 5 क्या है, sin 2x। दिस इज इक्वल टू, अच्छा हम इसका वेरिएबल चेंज कर सकते हैं। आप जानते हो इंटीग्रेशन a to b fx dx इक्वल टू इंटीग्रेशन a to b ft dt होता है। दिस इज इक्वल टू 1/2 0 to पाई log ऑफ sin t है तो इसको हम sin x लिख सकते हैं और dx लिख सकते हैं। यहाँ लिखेंगे चूँकि इंटीग्रेशन a to b fx dx इज इक्वल टू, यही प्रॉपर्टी है, पहली प्रॉपर्टी हमारी यही है, इंटीग्रेशन a to b ft dt, ये प्रॉपर्टी हमने
लगा दिया। अब I1 की वैल्यू हमारी आ गई, ठीक है, क्या आ गई, 1/2 0 to पाई log ऑफ साइन एक्स I1। अब I1 का मान हम समीकरण नंबर 5 में रखेंगे, लिखेंगे I1 का मान समीकरण 5 में रखने पर 5 क्या हमारा है, I इक्वल टू I1 माइनस पाई/2 log 2। अब I1 क्या आया है, I1 आया है दिस इज इक्वल टू 1/2 0 to पाई और log ऑफ साइन एक्स dx एंड माइनस पाई/2 माइनस पाई/2 log 2। ये पुट कर दिया हमने वैल्यू। और ये चीज़ जो है हमारा है, यही हमारा आई था, यानी इक्वेशन नंबर 3 जो आया था, 3 या 4 वो तो मिटा दिया गया है, ये आई ही है। दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ आई माइनस पाई/2 log 2 के। अब देखिए हाफ आई को इधर लाएंगे तो हो जाएगा आई माइनस हाफ आई इज इक्वल टू माइनस पाई/2 log हाफ 2। आई में से I/2 घटाएंगे तो I/2 आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस पाई/2 log 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, तो हो जाएगा देयरफॉर I इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, माइनस पाई log 2 के। यही हमारा दिए हुए फंक्शन का, दिए हुए डेफिनेट इंटीग्रल का यूजिंग प्रॉपर्टीज, ये हमारा मान आ गया I इक्वल टू माइनस पाई log 2 के। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, मगर सिस्टमेटिक आप लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बस शर्त है कि आपको सारी प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए और बेसिक फार्मूला, फंडामेंटल फार्मूला ऑफ मैथमेटिक्स जो है आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है।